हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं सर सजल गुप्ता एंड यस आई एम गोइंग टू गिव द आंसर्स ऑफ एनडीए 2025 आज के पेपर। तो सबसे पहले मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। एनडीए 2025 इजी तो नहीं था, मॉडरेट कह सकते हो। बच्चों का कहना है लेंथी था। 40 to 50 क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं तो दैट मीन आप कॉल आउट लेटर्स तक जो है कॉल लेटर्स तक आप जा सकते हैं। बाकी जिन्होंने जैसा किया, जैसा पढ़ा, जो भी मेहनत की, जो भी आंसर्स आपके सही हैं या गलत है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस माइंडसेट से किया। एग्जाम में जैसे कई बार होता है क्वेश्चन बच्चा कैलकुलस का करने तो चाहता है बट वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं हो पाती, तो बड़े फैक्टर्स होते हैं। बट स्टिल चलिए डिस्कस करते हैं आज आंसर की। तो आज सिर्फ आंसर ही मैं बताऊंगा किसका क्या आंसर है। बाकी डिटेल्ड क्वेश्चन हम क्लासेस में भी करेंगे और कोशिश करूँगा यूट्यूब पे भी चैप्टर वाइज, जैसे कि टॉपिक्स हमारे आते हैं कैलकुलस के या प्रोबेबिलिटी के या स्टैटिस्टिक्स के या वेक्टर 3D एंड सो ऑन, वो वैसे ही रहेगा। तो पहले क्वेश्चन में था क्या, ये क्वेश्चन हमने एज इट इज़ क्लास में डिस्कस किया है, पहले पेपर्स में भी था, यूट्यूब वीडियो में भी आपने देखा होगा। अगर ये जीपी में है तो इनका प्रोडक्ट किस में होगा, एपी में होगा कि जीपी में होगा? आप सबको आंसर मालूम है। एक्स वाई जेड बेटा अगर जीपी में है तो x टाइम लॉग ऑफ p, y टाइम लॉग ऑफ q, z टाइम लॉग ऑफ r का प्रोडक्ट भी किस में आएगा? जीपी में। तो इसका करेक्ट आंसर था p। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ a set and ac and bc represent the complement, then which of the following is correct? तो हमने बेटा ये क्लास में भी डिस्कस किया है, a माइनस बी कभी भी a माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल तो नहीं होता, ये तो क्लियर है, ठीक है। और a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट माइनस बी के बराबर हो, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब या तो नाइदर होगा या बोथ होगा या वन होगा या टू होगा। टू तो है नहीं, बी डिस्कार्ड हो गया। इसको एक काउंटर एग्जांपल से निकालते हैं। ए में ले लो 1 2 3, बी में लेना 4 5 6, एक रैंडमली लेते हैं, लेट इट बी 3 4 5। ए माइनस बी क्या आ गया? 1 और 2। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटा? अगर यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 5 तक हैं तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 1 और 2। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 4 और 5। तो आंसर क्या है? ये सेम है, यानी कि ए माइनस बी इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ये होल्ड कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज 1। ओके, नेक्स्ट है, y दिया है आपको एक्स फैक्टोरियल, z दिया है 2x फैक्टोरियल। अगर z को आप y से डिवाइड करोगे 120 आ रहा है, तो आपको बताना है 3x फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा। तो कैलकुलेशन ही है, करेक्ट आंसर इसका ए है। डिटेल सॉल्यूशन आपको सारे मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, ऑलरेडी सॉल्व है, बट इसका आंसर ए था। नेक्स्ट है, लेट n बी द नेचुरल नंबर, द नंबर ऑफ consecutive zeros at the end of the expansion of n factorial is exactly 2, how many values of n factorial are possible? तो इसका करेक्ट आंसर है मोर देन 5। नेक्स्ट अगेन ज्योमेट्रिक मीन और अलजेब्रिक मीन के क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले हम 11th में डिस्कस कर रहे थे। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर रहेगा बोथ 1 and 2। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस अमाउंट टू सम इक्वल टू दिस? तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल टू द टू एपीज? एक में 110 टर्म्स है, दूसरे में 75 टर्म्स है बेटा। एक तो ए दोनों का सेम है 19, इसके बाद आप देखोगे तो 25 एक सेम हो जाएगा एंड सो ऑन। आप कंसिडर करोगे तो आपकी एक नई सीक्वेंस या सीपी बन सकती थी। बेसिक इजी क्वेश्चन है ये, इसको मैं इजी में कंसिडर करूँगा। नेक्स्ट अल्फा दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस अल्फा की पावर 19 माइनस अल्फा की पावर 35 होल पावर 100 माइनस 1 माइनस 3 अल्फा की पावर 25 प्लस अल्फा की पावर 38 होल पावर 50। तो इसका करेक्ट आंसर जो है लेंथ ही रहेगा, बट इसका करेक्ट आंसर 0 था। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 99 डिवाइडेड बाय मॉड 13? तो एक रिजल्ट यूज करके आप इसको इजीली निकाल सकते थे, बाय फॉर्मेट थ्योरम या आइलर थ्योरम से आप इजीली इसको निकाल सकते थे। करेक्ट आंसर था 8। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स?
तो इन्वर्स का तो बेटा कोई बड़ा ज़्यादा था नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, -8 + 10 दैट इज़ 2। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करना होता है, इंटरचेंज, साइन चेंज। ओके, तो इन्वर्स क्या हो गया, 1/2, 2 5 -2 एंड -4। इसका वैल्यू पूछा है तो -8 + 10/2 दैट इज 1। बी आंसर होना चाहिए 10th का, तो 10th का करेक्ट आंसर ये है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 25 लाइक टू प्ले क्या, 34 क्रिकेट, 26 फुटबॉल। Each student like to play at least one of the two game. How many students like to play exactly one game? कम से कम इंटरसेक्शन में कितने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर जो है वो बन जाता है। तो देखिए सबसे पहले कॉमन आपका जो है कैसे निकालोगे आप, टोटल 45 बचे हैं, तो 45 किसके बराबर है, 34 + 26, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 60, 15 कॉमन होंगे, 15 कॉमन है तो बेटा ये कितना हो गया 19, ये कितना हो गया 11, 19 + 11 30, तो करेक्ट आंसर था 20। द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 2/15 -3 / -10 -5/50। तो इसका वो तो है नहीं, यूनिक वाला तो कंसेप्ट आप लगा सकते थे, 20 एंड 45 नहीं है, पैरेलल भी तो नहीं है। आई थिंक इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का इनकंसिस्टेंट। जब आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सिंपल अगेन क्वेश्चन बेसिक, ये आपको पता है जब भी आप दो का प्रोडक्ट करोगे आंसर क्या आएगा, तो इसको बताने की जरूरत है नहीं है। इसका करेक्ट आंसर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डिटर्मिनेंट का वैल्यू इन ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 1 1 1 1 2 3 एंड दिस। क्रैमर रूल्स बड़ा सिंपल था। D2 के लिए क्या करना है, सेकेंड रो को आप कुछ इंटरचेंज करना था, 1 1 1 7 16 एंड 22। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देख लेना। इससे सॉल्व करना D2, यहाँ से निकालना D, दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर था P। कंसिडर इन फॉलोइंग ऑफ द नॉन सिंगुलर, ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स, बिल्कुल गलत है। कोई मैट्रिक्स और उसका इनवर्स, अब देखना इसको कैसे लिखा है इसने, बी ए, ये क्या बनेगा बेटा, बी इनवर्स ए इनवर्स। अगर ये कॉम्पिटेटिव होता तो आप इसको लिख सकते थे ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स, तब जाके ये आइडेंटिटी होनी थी। तो आप इसको रॉन्ग कह सकते हो, ए बी का ट्रांसफर ए ट्रांसफर बी ट्रांसफर, ये भी गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर नन भी हो सकता है। तो 15th का आंसर है नन, तीनों ही आपके गलत। चलें आगे, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, आप जस्ट इसका रो और कॉलम ही चेंज कर सकते थे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, क्लास में किया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर था सी। यहाँ पे आपने इंटरचेंज किया दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। जब भी आप दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नेगेटिव है। एक बार करोगे, दो बार करोगे तो सेम आ जाएगा प्लस। तो ये प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट 1 ओमेगा ओमेगा क्यूब इज 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर x ये है, y ये है और z ये है, तो बताओ इसका सम क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर था 6ab। अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। How many 4-digit number that are divisible by 4 that can be found by using the digit? Repetition is not allowed. Simple question. लास्ट दो का सम बेटा 4 के डिविजिबिलिटी में आना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर 6। ABC are the sides of a triangle and P is the perimeter of a triangle. Then what is equal to this is 2P का cube. Next चले, which one of the following is the greatest coefficient of the expansion? 100C1, 1 की पावर 100 होगी, और लास्ट क्या आएगा 100C 100 x की पावर 100। इससे पहले क्या आएगा 99, 100C 99 x to the power 99।
ये बेटा 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये तो आई थिंक 100 सी 0 तो 1 हो जाएगा। 100 सी 99 इज 100, और किसका बोला है 50 और 51 का। 100 सी 50 और 100 सी 51 एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो दोनों का आई थिंक आंसर तो हाँ नहीं, 100 सी 49 एंड 100 सी 51 एक इकट्ठा होगा। 100 सी 50 इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए डी। 20 का आंसर है डी। 21 बेटा इतना बेसिक क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, आंख बंद करके क्वेश्चन निकाल सकते थे आप। 21 का करेक्ट आंसर है बी। 22 में रिलेशन था, रिलेशन के लिए करेक्ट आंसर है ए। 23 बेसिक क्वेश्चन था, कुछ इसमें ज़्यादा था नहीं, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, अदरवाइज तो बेसिक था। 24 पे आ जाए। 24 भी अगेन उसी पैटर्न पे निकलेगा। 24 का करेक्ट आंसर है डी। 25 ये अगेन टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन किया हुआ है पीवाई क्यूज में, तो 25 का करेक्ट आंसर है सी। देन 26 का करेक्ट आंसर, ये लास्ट टाइम भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन। 26 का करेक्ट आंसर है डी। 27 का आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी, दैट इज 1। 28 का बेटा करेक्ट आंसर रहेगा आपका बी। 29 का आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी। 30th का आपका करेक्ट आंसर है सी। 31 थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेंथी था क्वेश्चन करने के लिए क्वाड्रेटिक के हिसाब से, बट इसका करेक्ट आंसर डी है। अगेन ये भी रिजल्ट हमने एपी में प्रूव किया हुआ है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन एबीसी, इक्वेशन इक्वल है तो एबीसी किस में होगा, एपी में होगा, जीपी में होगा, एचपी में होगा। एचपी रेसिप्रोकल होता है एपी का, अगर एपी है तो रेसिप्रोकल भी एपी होगा। तो 32 का करेक्ट आंसर है बेटा हार्मोनिक। नेक्स्ट 6 4 10, ये इवन आ गई, ये ऑड होगी, दोनों के बीच का रिश्ता क्या है। तो अभी थोड़े दिन पहले हमने क्वेश्चन किया था, सम ऑफ नेचुरल नंबर इज n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, तो उस वे में आपका रिलेशन बन सकता था इसका। तो 33 का करेक्ट आंसर है डी। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ m आर पॉसिबल, 34 का करेक्ट आंसर है 1। हाउ मेनी ट्राइंगल कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द पॉइंट, देयर आर 8 पॉइंट्स इन ए प्लेन आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर, तो 8C4 ही बचेगा ट्राइंगल बनाने के लिए। तो 35 का करेक्ट आंसर है डी। हाउ मेनी क्वाड्रिलेटर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस पॉइंट्स, 36 क्वाड्रिलेटरल चार चाहिए, तो करेक्ट आंसर है बी। ये बेटा हर बार जैसे आता है क्वेश्चन वैसे ही आया है। 2 रूट है तो इसका मतलब एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0 होगा, फिर 1 डालोगे तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2। 4 डालने का मतलब ये था, x की जगह 4 डालोगे तो 16a प्लस 4b प्लस सी इक्वल टू 2। अगर सॉल्व करते तो निकल जाती थी क्वेश्चन। एक रूट दिया है क्वाड्रेटिक का, दूसरा रूट आराम से निकल जाता है। 37 का करेक्ट आंसर था सी। 38 बी आपका अच्छा क्वेश्चन था, तो 38 का करेक्ट आंसर है सी। 39 आपका अगेन बेटा वही क्वेश्चन है, कॉस को थीटा प्लस साइंस को थीटा देख के होने वाला क्वेश्चन था इसका बी। एडजॉइंट का इनवर्स, एडजॉइंट इसका क्या आना था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया एडजॉइंट। एडजॉइंट ए, अब इसका इनवर्स क्या होता है बेटा, डिटर्मिनेंट 1 था, एडजॉइंट ए का एडजॉइंट करते सेम, आई थिंक सेम ही आना है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी। 48 का सी, ये देख के निकलना था क्वेश्चन। बाइनरी अगेन इजी, ये तो बिल्कुल ही फ्री का नंबर था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था अप्लाइड का। 41 का करेक्ट आंसर था ए। सेट एक्स एंड सेट वाई अगेन वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस, तो मेरे टाइप का क्वेश्चन है और मेरे बच्चों के लिए कम से कम इजी होगा। 42 का करेक्ट आंसर है डी। 43 अगेन रिलेशन फंक्शन से बेसिक 11th का क्वेश्चन उठ के आया है, सेम एज यूजुअल, तो करेक्ट आंसर तो सी। 44 थोड़ा सा टेक्निकल था, बट इसका करेक्ट आंसर ये है। ये क्वेश्चन थोड़े से इस पर न्यू पैटर्न देखने को मिला है। 45th का करेक्ट आंसर सी है।
46 तो ठीक था क्वेश्चन, 46 का करेक्ट आंसर ये है। 47 में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। 48 अगेन निकाला होगा बच्चों ने, इजी क्वेश्चन था। 48 का सी। 49 में आपका बच्चा आंसर बनेगा बी। 50th का आंसर आपका बनना है ए। 51 ये थोड़े से आपके लिए ज्योमेट्री था कैलकुलेटिव, और कुछ बच्चों ने आई थिंक मेरे 12th वालों ने तो पढ़ा भी नहीं होगा, बट इसका आंसर है बच्चों बी। नेक्स्ट का आंसर ए। आ जाए 53rd पे, तो 53rd का आपका करेक्ट आंसर होगा बी। 54 पे आ जाओ, 54 पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। 55 में आपका करेक्ट आंसर होगा बी। 56 पे आपका बच्चे करेक्ट आंसर अगेन बी। 57th में, ये तो फ्री का क्वेश्चन था, बी। 58 का करेक्ट आंसर होगा, इसको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था ये। 59th का आपका करेक्ट आंसर आएगा बी। ओके, पैराबोला वाला बच्चा फ्री का क्वेश्चन था। अच्छा वो आगे, इफ द वर्टिस बी एंड डीएफ स्क्वायर व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये भी बेसिक क्वेश्चन था। ऊपर इक्वेशन बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो 61 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो था सी। 61 का ना, 61 का आ जाएगा सी। 62 का भी सी। आ जाए 63 पे। 63 थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, निकालना बच्चों के लिए डिफिकल्ट था, बट इसका आंसर डी है। सर्कल अगेन वन ऑफ द बेसिक एंड इजी क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज ए। 65 का बच्चे करेक्ट आंसर बन जाएगा बी, ये तो क्वेश्चन ठीक था। 66 का करेक्ट आंसर अगेन अच्छा क्वेश्चन था, इजी प्रॉब्लम मैं कहूँगा, इजी है। तो 66 का आपका जो करेक्ट आंसर रहना चाहिए था वो है डी। 67th, how many vectors can be a vector, how many of the following can be the vector perpendicular to both synthesis, तो इसमें से कितने वेक्टर्स होंगे 67 में, इसका करेक्ट आंसर है ऑल, तीनों परपेंडिकुलर होंगे, डॉट प्रोडक्ट लेके आप कर सकते हो। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ साइड्स ऑफ दिस सिंथेसिस, तो दोनों के बीच का डेटा हमने निकाला था 1 2 3 2 1 2, आराम से निकलने वाला क्वेश्चन था, वेरी इजी कहूँगा मैं इसको। 68 का करेक्ट आंसर था सी। 69 अगेन वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन यार, एंगल पूछा है डायगोनल्स के बीच में, आराम से निकलता था, इसका करेक्ट आंसर है ए। 70th क्वेश्चन भी अच्छा आया है, थोड़ा फिजिक्स को इन्होंने जोड़ा है, कल मैकेनिक्स का क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर ए है। 71 थोड़ा सा ट्रिकी था, बट क्वेश्चन अगेन अच्छा किताब को उठाया है, करेक्ट आंसर इज ए। 72 का करेक्ट आंसर सी। 73rd का करेक्ट आंसर आ गया ए। 74 तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, करेक्ट आंसर इज डी। 75th द फंक्शन इन द इंटरवल द फंक्शन डिफरेंशियल, 75th में आपको जो है दोनों आंसर सही मिलेंगे। 76 अगेन आपका अच्छा क्वेश्चन था, मज़ेदार क्वेश्चन था, ये निकलना था, 12th वाले खासकर निकाल सकते थे एओडी से। 77th का डी। 78 में स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, इसका जनरली अगर आप डेरिवेटिव निकालते तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाना था, जो वैल्यू है आपको एक्स की जगह 0.5 डाला था, उससे क्वेश्चन निकलना था ये स्लोप ऑफ टेंजेंट का। 78 का करेक्ट आंसर इज ए। 79 में जो आंसर आएगा उसका डबल डेरिवेटिव करना है, फिर एक्स की जगह 0 डालना है, तो आपका करेक्ट आंसर 0 ही था इसका। 80th में एक्स सी है साइन थीटा, देन व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको अपने ये क्वेश्चन ही मुझे थोड़ा सा इन प्रिंट लग रहा है, क्योंकि आपके पास इसमें एक्स है और साइन थीटा है, तो जब आप डी एक्स बाई डी थीटा निकालोगे तो वो कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, वाई का तो कोई रिलेशन नहीं है 80th में, और ना इस, अच्छा 78 79 30 ओके, फिर हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे पीछे, और जो एक्स है उसकी जगह साइन थीटा की वैल्यू डाल के करेक्ट आंसर सी आना था, अदरवाइज नहीं बनना था ये। गेन अच्छा क्वेश्चन है।
81 में आपका करेक्ट आंसर होगा बी। 82 द फंक्शन हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम तो 1 ही आएगी जब ये 0 होगा, ठीक है। 82 का करेक्ट आंसर है आपका बी। 83rd अगेन अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कंटिन्यूटी लगानी थी, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, और वो अगेन 12th के बच्चों के लिए अच्छा क्वेश्चन। ए एफ का डेरिवेटिव निकालना था, -1 पे वैल्यू डालनी थी। 84 अगेन फ्री का क्वेश्चन। 85th आप देख लें, 85th का करेक्ट आंसर बड़े आराम से निकल जाता है। ई एक्स कॉस एक्स, ई एक्स साइन एक्स, एक का डेरिवेटिव वहाँ दिया हुआ है, तो अगर आप ऐसे भी सॉल्व करोगे इनको तो आराम से आपका इसका आंसर बन जाएगा। 85th का करेक्ट आंसर है डी। 86th में आपको बोला कंसिडर द फंक्शन दिस एंड दिस, ओके यहीं से लिया है इसमें। डी यू बाई डी एक्स आपका -v के बराबर है, डी बाई डी एक्स -u के बराबर है। एक सही होगा एक गलत होगा, बट इसका करेक्ट आंसर था नाइदर वन नॉर टू। 87th पे आ जाओ, अगेन अच्छा क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर है ए। 88 द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल तो क्रिटिकल पॉइंट अगर वो है तो वहाँ पर डिफरेंशिएबल तो मुश्किल ही है। इसका करेक्ट आंसर था डी। नेक्स्ट अगेन अच्छा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन में किया हुआ बच्चों ने, तो कंपोजिशन से लगानी थी। 89th का करेक्ट आंसर है डी। इनवर्स ऑफ द फंक्शन लॉग ही लगता है बेसिकली इसका, तो 90th का करेक्ट आंसर है आपका डी। आगे 91 डिग्री की बात हो रही है बेटा, ऑर्डर होता तो आराम से निकल जाता। डिग्री है, रेडिकल से फ्री करना था, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग लगाते। जब आप स्क्वेयरिंग लगाओगे इसका डिग्री आई थिंक 91 का आना चाहिए था 3। 92 का आपका सी। आ जाओ 93 पे। 93 भी बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन था, काफ़ी बार आता है क्वेश्चन, तो सी दोनों सेटिस्फाई करेंगे। 94 का बेटा आपका आ जाएगा बी। 95th अगेन मेरी 12th क्लास ने किया हुआ है, इजी क्वेश्चन। 95th में आंसर आपको मालूम होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज दिस। ये भी अच्छा क्वेश्चन था 12th वालों के लिए, इसका ए सही है। 97th हमने ये अभी थोड़े दिन पहले क्लास में किया हुआ बेटा, ए। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी। 99 पे पहला स्टेटमेंट आपका सही था, दूसरा स्टेटमेंट भी सही नहीं है, तो ये आएगा। 100th में यहाँ पे स्टेटमेंट 1 सही है, दूसरा स्टेटमेंट आई थिंक आपका गलत होगा, ये डिक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर अगेन सी रहेगा। 101 4 पॉइंट दिए हैं, हार्मोनिक्स में निकालना है। 1/1/10c3 प्लस 1/1/10c4, 1/1/10 प्लस c5, ऐसे 10c6 10c7, ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, ये सिंगल बचेगा। तो कैलकुलेशन करके आई थिंक ए आंसर आएगा इसका। 101 का ए। 102 अगेन 0.60 को 3 बार करना था, सी। अगले का आंसर है आपका 68 56 0.48, तो बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन था यूनियन का। 124 में से 48 डी आना चाहिए। 103 का बी। 104 तो आई थिंक अच्छा क्वेश्चन था। बोथ द बॉल्स आर रेड। 5c2 बाय 15c3, तो 104 का करेक्ट आंसर आपका ए। 105 तो अच्छा क्वेश्चन था। 105 का बेटा सी। 106 द नंबर ऑफ ट्रायल्स इनफाइनाइट, तो गलत होगा, ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हो ये भी जरूरी नहीं है। 106 का करेक्ट आंसर होगा डी। एक की 4/5 प्रोबेबिलिटी होगी, दूसरे की आपकी 5/6 होगी। बाकी आपने पढ़ा ही है, 4/5 है तो 1/6 होगा, 5/6 है तो 1/5 होगा। सिंप्लीफाई कर लेना इसको, 4 और 5 9/30, 9/30 सिंप्लीफाई करके 3/10। ए आंसर 107 का।
108 का बी है, 109 का आई थिंक पहला स्टेटमेंट गलत होगा और दूसरा भी गलत है, 109 का आई थिंक डी होगा, 110 का ए, 111 का आपका आएगा 1/2, 112 प्यारे बच्चों बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, 112 का करेक्ट आंसर है डी। 113 के लिए तो बेस्ट ट्रिक अभी थोड़े दिन पहले सिखाई थी, +50/9 -50 डिवाइड बाई 45, एक यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएंगे, 10 यहाँ आएंगे, 14 बचने थे तो 14 नहीं होने चाहिए तो 36 हो गए बाई 50, 18/25 बी आंसर। ऑड सम कब होता है बेटा? 25 ऑड है, 25 इवन है, 2 और लेंगे तब इवन आएगा, इवन इवन का सम करोगे तब इवन आएगा, तो पहला यहाँ से लेना है, दूसरा यहाँ से लेना है, दोनों की प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी। इसका करेक्ट आंसर था डी। द स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं आता तो करेक्ट आंसर 10 था। इसका करेक्ट आंसर आपका निकलेगा आई थिंक 0.25 निकलना चाहिए था, 116 का करेक्ट आंसर है 0.2। ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, 25 इसका करेक्ट आंसर, 117 का 118 अगेन फ्री का क्वेश्चन, 12th क्लास एनसीईआरटी पे इसी टाइप का क्वेश्चन था तो उसी को थोड़ा सा चेंज किया है, हालांकि कंसेप्ट सेम है। नेक्स्ट अगेन वन ऑफ द इजी क्वेश्चन मैं बोलूँगा, 119 का करेक्ट आंसर है सी। और 120 मीन एंड वेरिएंस का सेम यूनिट नहीं होता, मीन सम होता है और स्क्वायर का डेविएशन है तो सेम यूनिट, फिजिक्स की भाषा में बी। तो ये था बेटा आपका आज का पेपर। तो एंड बाकी फुल वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्द। ओके, दिस इज़ ऑल। बाकी जिस क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन चाहिए उसको प्रॉपर डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी जो मैं क्लासेस में कराऊंगा क्वेश्चंस जो अभी मेरे करंट टॉपिक चल रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा वही पोस्ट आपको जो है यूट्यूब पे मैं प्रोवाइड कर दूं, आई प्रॉमिस फॉर दैट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल।